हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आपको प्रश्नावली 5A का जो गणित का समांतर श्रेणी है, आज मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। और तीसरा मिला के टोटल 10 क्वेश्चन है। आज 10 क्वेश्चन पूरा का पूरा टोटल करवा दूंगा एक ही वीडियो में। अब देखिए आप लोग क्या है कि दिया गया है, दी हुई समांतर श्रेणी प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई समांतर श्रेणी में प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ये पहला दिया गया है। पहला दिया गया है ए बराबर 10 और डी बराबर ए भी 10 दिया है। देखिए मैंने आपको जो नियम बताया था कि नियम क्या चीज था कि जब आपको दिया हो A1 पहला दे दिया है तो हम बताते हैं कि जब हमारे पास ए, देखो A1 दे दिया है, A1 बराबर दिया है 10, तो जब A2 दिया रहता है, A2 का मान निकालना रहता है, तो हमने बताया था कि जो दिया रहता है उसमें हम सार्वंतर को जोड़ लेते हैं। यानी तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि A1 प्लस का डी, यानी आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो A2 का मान, A1 का मान क्या है आपका 10 है और प्लस सार्वंतर भी आपका 10 है, तो 10 और 10 मिलके कितना हो गया, ये 20। तो A2 का मान 20 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, A2 का मान 20 आया। अब जब A2 का मान 20 आ गया तो अब A3 का मान अगर ज्ञात करना है तो लो, A3 बराबर क्या होता है, मैंने फिर बताया अगर A1 का मान आ गया आपका ये, तो A2 का मान अगर क्या चीज आ रहा है, मान लो A2 का मान 20 आ गया, तो हम क्या करते हैं, तो हम यही चीज करते हैं आगे का जब लिखते हैं तो A2 ऐसे लिखते हैं, A2 प्लस का डी ऐसे लिखते हैं, डी मतलब 10, A2 प्लस का 10 डी हो जाएगा। A2 का मान 20 है और प्लस डी का मान 10 आपको दिया ही गया, डी मतलब सार्वंतर, तो ये आपका आ जाएगा 20 और 10 30, तो A3 का मान 30 आ गया। ऐसे ही आप A4 का मान निकाल लो। A4 का मान निकालोगे जब, तो A4 बराबर होता है A3 प्लस का, हाँ A3 प्लस का डी, यानी जो आपका A3 जो निकला था, A3 आपका कितना निकला है, A3 बराबर आपका 30 निकला है। तो आप A4 का मान निकालोगे तो 30 हो जाएगा और प्लस डी मतलब सार्वंतर, सार्वंतर डी का मतलब क्या हो गया 10। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा 30 और 10 40। तो आपको क्या पूछ रहा था कि इसमें प्रथम 4 पद लिखिए, तो देखिए आपका हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें तीनों चारों हो गए ना, तो हम प्रथम 4 पद कितना हो गया, A4 बराबर कितना हो गया 40। सुनो मैं बताऊं आपको, अगर बाय द वे 4 5 6 7 जो भी पूछ रहा है तो आप हमें इसी फार्मूले पे, इसी वाले नियम पे आप लगाते जाइए। जितने भी क्वेश्चन है सबके सब इसी वाले फार्मूले पे लगते जाएंगे। देखिए उसके बाद क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या दिया गया है, इसके बाद देखिए इतना आ गया ना, इसको हटा रहा हूं, देखो इसको रीरेज कर रहा हूं। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप। उसके बाद देखो ए का मान दिया गया है क्या, उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो देखो दूसरा क्वेश्चन देख के समझ लो बढ़िया से। देखो ए बराबर दिया है क्या, -2, और डी का मान दिया है वो 0 दिया है। अब देखो क्या करना है इसको, ये हमारा ये दूसरा है। देखो आपको क्या करना है, ए बराबर -2 दिया है और डी का मान 0 दिया है। तो हमने क्या बताया कि A1 बराबर -2, और जब हमको ये निकालना होता है A1 बराबर अगर -2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो A1 बराबर देखिए जब हम A2 निकालेंगे तो A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस का डी, तो A1 बराबर क्या है हमारा, A1 आपका है -2 और प्लस डी का मान 0 है, तो ये हमारा क्या निकल गया -2, मतलब A2 का मान कितना निकल गया, ए निकल गया। अब ऐसे ही आप A3 का मान निकाल लीजिए। A3 बराबर क्या होता है A2 प्लस का डी। इसके पहले वाले जितने क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं वो पूरा का पूरा इसी वाले रूल्स पे लगाया था कि जो लास्ट वाला पद होता है वो प्लस का डी जो सार्वंतर आता है उसको करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए A2, अब इसमें का मान रखो, A2 का मान आपका -2 आया है, प्लस डी का मान 0, तो इसमें भी क्या करोगे -2 प्लस का 0 मिला के A3 का मान आ गया। अब यहीं पे आप A4 का मान देखो, A3 का मान निकल गया, अब A4 का मान निकाल लो। A4 बराबर होता है A3 प्लस का सार्वंतर, तो A3 का मान -2 प्लस डी का मान 0, तो हमारे पास ये भी -2, मतलब मिला जुला के सब अगर A3 A4 जितना भी आएगा ये सब का मान क्या आ जाएगा, जैसे A1 का मान -2 आया, A2 का मान ए भी -2, A3 का मान -2, A4 का मान -2, ऐसे ही अगर A5 का मान निकालोगे तो -2 ही आएगा। तो आप इसको ऐसे लगा लो, ठीक।
एकदम बिल्कुल इसी नियम पे काम करना है। अब देखो दूसरा, इसके बाद वाला समझ में आ गया ना। अब देखिए ध्यान से समझिए, और क्वेश्चन मैं बता दूं क्योंकि आज इसको पूरा का पूरा खत्म कर देना है। देखो तीसरा क्या है, दिया है a बराबर 4, a बराबर 4 दिया है और d बराबर क्या दिया है, माइनस का 3 दिया है। अब समझो a बराबर 4 तो a1 का मान कितना आ गया, a1 बराबर 4 है, ठीक। a1 बराबर 4 तो a2 बराबर निकाल लो, a2 बराबर क्या होता है, a1 प्लस का d, a1 का मान 4 प्लस d का मान कितना है, माइनस का 3। लो भैया माइनस का 3 रख दिया, इसमें हम क्या करेंगे 4 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो यहाँ 3 कर दो, 4 में से 3 जाएगा 1 आ गया, मतलब a2 का मान कितना आया, a2 का मान 1 आ गया। अब तुम निकाल लो a3 निकाल लो, a3 बराबर होता है a2 प्लस का d, तो a2 का मान कितना आया, 1 आया है, और प्लस और माइनस इसका कितना मान आया, माइनस का d का, माइनस का 3 है, तो लो a2 का हम निकाल लेंगे 1 प्लस माइनस का माइनस 3 हो जाएगा, तो -3 में से 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये माइनस से बड़ा वाला साइन है तो इसको हम लगा दिया माइनस का, मतलब हमारे पास a3 का मान ये आ गया। अब a4 का मान अगर निकालना, a4 बराबर क्या होता है, a3 माइनस का प्लस का d। जब इसको निकालना है देखो a3 का मान माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस माइनस का 3, तो ए 2 और 3 मतलब मिला के कितना हो जाएगा, माइनस का 5। दोनों साइन बराबर है तो माइनस का 2 माइनस का 3 मिलके माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए लास्ट वाला, यानी नहीं लास्ट नहीं है, अभी 4 और 5 दो और बचा है। अब दो और देख लेते हैं, ये समझ में आ गया ना। देखो बहुत आसान है, इसको बस खाली क्या है ना कि वही जो मैं जितना बता रहा हूँ, प्रथम पद तो दिया ही गया है, जो प्रथम पद दिया गया है उसी में आपको करना है। देखिए जैसे आप तीसरा हो गया ना, चौथा ये देखो IV, ये दिया है a बराबर माइनस का 1.25 दिया है, और d का मान जो दिया है, d का मान दिया है 0.25। देखो इसमें भी माइनस का दिया है, ये माइनस का दिया है, ठीक ना। अब क्या करोगे, a1 का मान दिया गया है माइनस का 1.25, और a2 का मान निकाल लो, a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस का d, तो a1 का मान माइनस का 1.25 प्लस माइनस का d का मान कितना है, तो माइनस का 0.25, ये निकाल लो। तो देखो इसमें क्या करेंगे, माइनस का इसमें लिखेंगे माइनस का 1.25 और प्लस माइनस का ऑलरेडी माइनस 0.25, तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो इस तरीके से 5 5 10 और 2 2 4 और 5, और यहाँ पॉइंट लगा दो और ये 1 हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो माइनस का ये a2 का मान कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक। अब a3 का मान निकाल लो, यहाँ पे a3 बराबर होता है a2 प्लस का d, और a2 का मान देखो माइनस का 1.50 और प्लस का d का मान कितना है, d का मान माइनस का 0.25 है। बस निकाल लो इसको, माइनस का 1.50 और माइनस का प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 0.25, इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस में 1.75, ये हमारा आ जाएगा। ये कितने का मान आ गया, a3 का। अब यहीं पे a4 का मान निकालना है, a4 बराबर कितना आ जाएगा, a4 बराबर आ जाएगा a3 प्लस का d, तो a3 कितना है, a3 देखिए 1.75 और प्लस का माइनस का हमारे पास 0.25 ये दिया गया है। जब इतना किया गया है तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी देखो माइनस का दिया है, तो माइनस का 2.00, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास क्या आया, a4 आया है। तो आप अगर इसको देखोगे ना, तो अगर इसमें आप लिखोगे तो a1 का मान a आ गया, a2 का मान जो भी है, देखो a1 का मान आपके पास माइनस का 1.25, a2 का मान आपका आया क्या, a2 का मान माइनस का 1.50, a3 का मान आ गया माइनस का, देखो ये भी माइनस का है, माइनस का 1.75, और a4 का मान कितना आ गया, माइनस का 2.0, या सिर्फ 2 लिख दो, ठीक है ना। तो ये आपका
ऐसे आ गया A4 तक का। ये 4 पूछ रहा है, 4 तक का हमने लगा दिया, अगर इसके आगे पूछेगा तो और भी लगा लो। ठीक, अब देखो लास्ट वाला बच्चा है क्या, A बराबर दिया है -1 और D बराबर दिया है 1/2 दिया है। ठीक है ना, अब देखिए इसको देखो इरेज करता हूं। ठीक, देखिए इरेज करता हूं इसको। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। ये इसलिए बता दे रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। V वाला देखो 5वां, A बराबर दिया है -1 और D बराबर दिया है 1/2 दिया है ना। अब देखो A1 का मान क्या है, A1 बराबर हमारा पहला पद दे दिया है -1। अब A2 निकाल लो। A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस का D होता है। ठीक है ना, तो A1 का मान -1 है और प्लस का एक क्या है 1/2 है इसका, इसके बड़े कुछ नहीं 1 कर लो। तो देखो 2 1 कम 2 माइनस का 2 और प्लस 1 1 कम 1/2 1 कम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो -2 प्लस का 1 माइनस का 1 अपान का कितना हो गया 2। देखिए जैसे हमने क्या चीज़ किया है, इसमें मैंने ये कर लिया है कि जो लिखा है ये A1 का मान देखो -1 है, A2 का मान D का मान क्या है, ये लिया है 1 अपान का 2। तो 1 अपान का 2 इसके अपान में कुछ नहीं था तो मैंने 1 कर लिया, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1, ये प्लस है, प्लस लगा दो। देखो इधर माइनस था, माइनस हो गया ना, तो इसके बाद इसका मतलब जो नीचे वाला है ना हर में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब देखिए ये -2 और प्लस का 1, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर मतलब वो चीज़ कर लेंगे, -2 में से प्लस का 1 घटा लेंगे तो माइनस का 1/2 बच जाएगा। तो हमारे पास ये देखो बच गया A2 का मान हो गया। ठीक, तो किसका मान हुआ, A2 का मान। तो इसको A2 का मान आ गया हमारा। अब A3 का मान निकाल लो। A3 का मान क्या होता है, A3 का मान A2 प्लस का D होता है। तो A2 का मान आपका देखो माइनस का 1 अपान का 2 और प्लस का D का मान कितना दिया है 1 अपान का 2 दिया है। देखो इसका डिनोमिनेटर मतलब हर जो बराबर है, तो जब हर बराबर होता है तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, अगर हर जब बराबर होता है तो जैसे हमारा लिखा रहता है वैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और ऊपर वाला जैसे संख्या -1 और ये +1, तो हमारे पास 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 और 0/2 मतलब क्या आ गया संख्या 0। तो A3 का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक, अब A4 का मान चलो यहीं पे निकाल लेता हूँ, A4 का मान भी निकाल लेता हूँ। A4 बराबर होता है A3 प्लस का D। तो A4 का मान कितना है, A4 में देखो क्या है, A4 में A3 का मान आपके पास है 0 प्लस 1/2 है। तो आप 0 में 1/2 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा। क्योंकि देखो अगर हम इसके बाद इसमें 0 में कोई भी संख्या ऐड करते हैं तो हमारे पास एक A4 की पावर A4 के बराबर कितना आ गया 1/2। देखो ये सब आ गया आपके पास, जितना भी था सब। अगर आपको पता है A1 का मान निकालना है तो A1 का मान देखो A निकल गया, A2 का मान ये, A3 का मान ये, A4 का मान A। आप ऐसे लगाइए क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ इसको और पूरा का पूरा, क्योंकि चौथा क्वेश्चन अब देखिए इसमें 3 तो हो गए हैं, अब चौथा इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन में आ जाए, ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, कोई डाउट होगा तो बताइएगा हमें। ठीक, देखिए ये चौथा क्वेश्चन दे रखा है। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्रेणी दिया है 1, 1, 2, 3, 5 डॉट 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 करके समांतर श्रेणी में नहीं है और इसका पूछ रहा है रीजन का ही नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है ये पूछ रहा है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देखिए आपको पता है सबका मान A1 A2 A3 A4 A5 सबका मान दिया है। A1 बराबर 1 दिया है, A2 बराबर 1 दिया है, A3 बराबर A भी दिया है 2, A4 का मान दिया है ये 3 दिया है, A5 का मान दिया है ये 5 दिया है। ठीक है ना, अब देखो 1 2 1 1 A1 A2 A3 A4। देखिए तो हम क्या निकाल देते हैं, जब हम लोग देखिए समांतर श्रेणी में तब होता है जब हम कहते हैं हमारा जो सार्वंतर होता है ना,
ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो सार्वंतर होता है ना, वो सार्वंतर जो होता है ना, वो जो अगर समान होता है ना, तब हमारा ऐसा होता है। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो सार्वंतर क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक, वो डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस का a1, है ना। तो a2 माइनस का a1 का मान, a2 का मान 1 माइनस a1 का मान भी 1, तो a1 का मान इसमें से 1 में से 1 जाएगा 0। अब देखो सार्वंतर, अब हम दूसरा वाला निकाल लेते हैं, एक डी बराबर a3 माइनस का a2, a3 माइनस का a2 निकाल लेंगे। तो a3 माइनस का a3 का मान 2 माइनस का a1 का मान, a2 का मान 1, तो 3 में से 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच गया। ये डी का मान कितना आ गया, क्या आपको समान दिख रहा है, नहीं। देखो अब हम अगर निकाल लेते हैं a4 माइनस का a3, डी बराबर निकाल लेते हैं। तो क्या आपको दिख रहा है, a4 का मान कितना है 3 माइनस का a2 का मान 2, तो 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब ये डी का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक, उसके बाद देखो a5 का निकाल लो, a5 अगर निकालना है a5 माइनस का a4, ये भी डी का मान आ जाएगा, डी बराबर। तो आप देखो a5 पे क्या है 5 है, और माइनस a4 का मतलब क्या है 3, तो 5 में से 3 जाएगा ये 2, तो मतलब ये भी डी का मान कितना आ रहा है। देखो कहीं से भी सार्वंतर जो आ रहा है ना, वो डी का मान देखो यहाँ पे 0 आ रहा है। देखो यहाँ पे डी का मान 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो देखो जब सार्वंतर समान नहीं है, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। क्यों पूछा था ना, क्योंकि इनका, क्योंकि श्रेणी का अंतर, श्रेणी का सार्वंतर, क्योंकि श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है। देखो ये सब तो आप लिख सकते हो, आप लोगों को ये सब बहुत अच्छी तरीके से आता है, समझ में आ गया ना। देखिए अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है क्योंकि श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं है। ठीक, अब ये भी आपका देखिए, ये भी आपका खत्म हो गया है, ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखो आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। अब हम इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, 10 क्वेश्चन तक का आज खत्म करके उसके बाद आगे का क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उस पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है, देखो क्वेश्चन वैसे लिख दे रहा हूं, मुझे तो लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ऐसे। देखो फिर भी क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कि, और ये अरियंत प्रकाशन की है, नहीं अरियंत नहीं, मनोहरे की है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखो प्रकाशन से मतलब नहीं होता, क्वेश्चन से मतलब होता है कि क्वेश्चन आपको क्या दिया है क्या नहीं दिया। ठीक है ना, यदि a+1, 3a, 4a प्लस का 2 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात करो, a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो, श्रेणी को 5 पदों तक लिखो, 5 पदों तक लिखो। अब देखिए क्या चीज दिया गया है, इसमें सारी चीजें दे दिया गया है। ठीक है ना, देखो a1 बराबर दिया है a+1 दिया है, a2 का मान दिया है 3a, और a3 का मान दिया है, ये दिया है 4a प्लस का 2। देखो दिया गया है ना, यदि इतना समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात करना है तो क्या करोगे। देखो सिंपल सा नियम है, आप जब ऐसे दिया है 1 2 3 दिया है ना, तो सीधे सीधे एक ही चीज है कि आप क्या करो, a2 माइनस का a1 बराबर जितना होता है लास्ट वाला a3 माइनस का a2, बस इसी को सॉल्व कर लो। देखो a2 का मान क्या है,
3a है ना। अब माइनस लगा है और a1 का मान क्या है, वो दिया है a+1, ऐसे कर दिया इक्वल टू। अब देखिए a3 का मान क्या है, a3 का मान है 4a प्लस का 2 और यहाँ a2 का मान क्या है, तो यहाँ पे देखो माइनस लगाओ ब्रैकेट में 3a, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पे लिखा है 3a माइनस का, देखो इसको ब्रैकेट हटा रहे हैं तो a जो हमारा पास ब्रैकेट हट रहा है तो a प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस का a भी माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 4a प्लस का 2 और ये माइनस का ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 3a, ठीक। अब देखो 3a में से अगर a घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2a माइनस का 1 बराबर, अच्छा ये 4a है, 4a में से 3a घट जाएगा, a प्लस का 2 बचेगा। देखो जो a वाला इधर कर दो, इस वाले भाई साहब को इधर कर दो, मतलब 2a है इसको ट्रांसफर कर दो, a जो प्लस में है ना इधर जाएगा तो ये बेचारा माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो प्लस का 2 था ही, ये माइनस का 1 है, इधर लेके जाओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। तो 2a में से a निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, a। तो a बराबर 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब देखो a का मान आपका क्या आ गया, a का मान आ गया 3। जब a का मान 3 आ गया तो ये सब जितने भी चीजें थे a1 a2 a3 a4 जो भी चीजें निकालना है, तो देखो इसने पूछा था 5 पद तक निकालना ना, श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। तो देखो हमारे पास a1 का मान कितना था, a1 बराबर हमारे पास a+1 था, तो आपको पता है a का मान कितना है 3 + 1 मिला के कितना हो गया 4, तो a1 का मान कितना आया, ये आ गया, a1 का मान 4 आ गया। देखो इधर ना लिख के इधर लिख देता हूँ थोड़ा, a1 बराबर 4। अब a1 बराबर 4 आ गया ना, a2 का मान देखो, a2 बराबर क्या है 3a है, तो a2 का मान देखो 3 गुणे, अब हमारे पास कितना है, a का मान 3 है तो 3 त्रिक का 9, तो a2 का मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक। ऐसे ही a3 का मान कितना है, देखो a3 का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, a3 बराबर कितना है, a3 बराबर हमारे पास है 4a प्लस का 2, 4a प्लस का 2, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में 3 प्लस का 2, तो 4 यहीं 12 और प्लस 2, 12 और 2 14, मतलब a3 का मान 14। अब देखो हमारे पास क्या निकला, a1 निकला, a2 निकला, a3 निकला। अब देखिए जब हमारे पास a1 a2 a3 निकल गया ना, देखो श्रेणी क्या निकली, एक निकला हमारे पास 4 और दूसरा हमारे पास क्या है, देखो यहाँ समझो, एक निकला हमारे पास 4 a1 4 निकला, a2 हमारा क्या निकला 9 निकला और a3 हमारा कितना निकला, ये 14 निकला। तो a4 हमारा क्या निकालना है, a4 निकालना और ये a5 निकालना है। तो देखो आपको पता है ना, अब यह क्या चीज करो इसमें से, चाहे जैसे देखो चाहे जैसे कर लो। देखिए 4 में कितना जोड़ा गया 5, 9 हुआ, 9 में कितना जोड़ा गया 14 हुआ, 5 जोड़ा गया। तो हमारे पास देखो सीरीज चल रही ना 5 5 का 5 5 का ना, ऐसे ना समझ में आया तो आप यहाँ पे देखो मैंने एक बार चीज आपको पढ़ाया है इसके पहले वाले वीडियो में, जो मैंने बताया था कि देखो अगर जब ऐसा कुछ दे दे, इनका पहली बात तो सार्वधानिक निकाल लो। जब सार्वधानिक निकाल लोगे तो देखो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 बच गया ना। तो देखो 5 जब बच गया तो हम इसमें क्या करते हैं, चलो इसको इरेज करके थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ थोड़ा और बेहतर तरीके से। देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ये निकालना। अब देखो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, अगला इरेज करूँ। देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपको थोड़ा सा और ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। देखिए देख लो सामने दिख रहा है ना, हाँ अब देखिए यहाँ पे और थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि कैसे हम निकाल रहे हैं इसका 5 4 कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सर इसमें है ही नहीं, आप कैसे जबरदस्ती निकाल रहे हो। देखो क्या होता है, जब हम इसका a1 का मान हमारा दे दिया है, यहाँ दिया है ना a1 का मान 4a, तो हम निकाल लेंगे d निकाल लेंगे। तो सार्वधानिक जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है a2 माइनस का a1 होता है। तो देखो a2 का मान कितना है 9 माइनस का a1 का मान 4, तो 9 में से 4 जाएगा 5, तो d का मान कितना आ गया। जब d का मान हमारा 5 आ गया, तो जब d का मान 5 आ गया ना, तो अब हम देखो अब हमारा निकालना आसान हो जाएगा। आपको पता है कि a4 अगर निकालना होता है तो हमने क्या बताया था, अगर a3 प्लस का जो सार्वधानिक होता है वो निकाल देते हैं। तो हमारे पास a3 का मान कितना है, वो 14 है और प्लस d का मान कितना है 5, तो हमारे पास 14 4 18 के 19 हो गया। ऐसे ही a5 का निकाल लोगे, a5 बराबर क्या होता है a4 प्लस का d, यानी a4 हमारा ये निकला है ना, और a5 निकाल लोगे तो a4 का मान 19 प्लस का d का मान 5, तो हमारे पास 1905
24 हो जाएगा। तो मतलब A5 का मान कितना आ गया? चाहे ऐसे निकाल लेते आप, चाहे देखो 4 5 9 9 5 14 और तो 14 5 19 और 19 5 24। समझ में आ गया ना? यही 5 पदों तक पूछा था, 5 पदों तक आप लोगों ने निकाल लिया। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया ना? देखिए अब 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन। देखिए लगाइए, बहुत आसान है, ये सब बहुत आसान होता है, खाली बस थोड़ा सा समझना होता है। अगर थोड़ा सा आप समझ गए ना तो पूरा पूरा चैप्टर आपका पूरा ये एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखो 6वां क्वेश्चन क्या दिया है? 6वां क्वेश्चन दे रखा है आपका, यदि k+2 यदि k+2 4k - 6 और तथा क्या दिया है 3k - 2 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है। संख्याएं क्या है? समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी देखो बिल्कुल आसान है। ये भी देखो जैसे ना, जैसे आपने इसके पहले लगाया ना क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। समझ लो कि देखो A1 का मान क्या है? A1 का मान है अपना आपका k+2 और A2 का मान क्या है? A4k - 6 और A3 का मान कितना है? 3k - 2। देखो क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा ना फिर आपका आंसर भी गलत आएगा। ठीक, अब देखो हमने क्या है कि जब हमारा k का मान ज्ञात करना है तो अभी तीन क्रमागत संख्याएं दे तो k का मान ज्ञात करना, चलो k का मान ज्ञात कर लेते हैं। और इसमें ये नहीं पूछा है, आपकी बार ये नहीं पूछा है कि भैया तुम थोड़ा सा और मुझसे आगे बढ़ के लगाओ, 5वां 6वां पद निकालिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे? देखो फार्मूला, मेन वही फार्मूला, A2 - का A1 बराबर A3 - का A2। ठीक, देखो A1 बोला तो A2 लिख दिया है, ठीक ना? देखो 4k - 6 4k - 6 एक ब्रैकेट में करो, माइनस का 1 है। अब देखो माइनस का A1 का मान क्या है? k+2 इसके बराबर A3 - का A2 है। A3 का मान क्या है? 3k - 2 और हमारे पास A2 का मान क्या है? ये माइनस का बीच में लगा दो और 4k - 6। ठीक, ये लगा दिया। अब देखो हमें क्या करना है, करना हमें ये है कि यहां लिखा है 4k - 6 तो लिखो 4k - 6 और यहां माइनस का हम लगाएंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस का k और माइनस का ये प्लस का 2 है ना, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3k - 2, ये माइनस का 4k हो जाएगा और ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि अगर हमारे पास 4k और माइनस का k है तो 4k में से अगर k घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3k और माइनस का 6 और माइनस का 2 मिलके माइनस का 8 हो जाएगा। इसके इक्वल हो जाएगा 3k और माइनस का, देखो माइनस का 4k में से अगर हम 3k घटा लेंगे तो हमारे पास माइनस का k बचेगा और माइनस का 2 है और प्लस का 6, तो प्लस का 6 में से माइनस का 2 घटा लेंगे तो प्लस का 4 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है 3k - का 8, इसको पक्षांतर कर लीजिए, ये 3k है माइनस का k है तो इधर आएगा तो प्लस का k हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 4 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे k था, गलत कर दिया मैंने, देखो 3k और 1k मिलके कितना हो जाएगा 4k और 4k बराबर 4 और 8 कितना हो गया 12, तो k का मान कितना आ गया 12/4, तो 4 एकम 4 और 4 3 12, तो k का मान आ गया आपका 3। जब k का मान 3 आ गया तो यहाँ पे जितने भी k का मान है ना, अगर k का मान 3 आ गया तो यहाँ देखो आपका A1 बराबर क्या था, A1 बराबर था k+2, तो k का मान आपका क्या है 3, तो 3 + 2
ये कितना आ गया 5, तो A1 बराबर आपका 5 आ गया। और ऐसे A2 का मान निकाल लोगे तो A2 का मान आपके पास 4k माइनस का 6 था, तो 4 गुणे k का मान कितना है 3 माइनस का 6, तो 4 3 12 माइनस का 6, तो 12 में से 6 जाएगा 6, तो A2 का मान कितना आ गया 6। ठीक, A3 का मान कितना आ जाएगा, A3 का मान यहाँ निकाल लेता हूँ। देखो A3 बराबर हो जाएगा 3k माइनस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3 माइनस का 2, 3 3 का 9 माइनस का 2, तो 9 में से 2 हो जाएगा 7। तो हमारे पास A3 का मान कितना आ गया, इतना। तो देखो अब हमारे पास A1 A2 A3 जितना है सब लिख लो। A1 का मान कितना आया था 5, और A2 का मान कितना आया है 6, और A3 का मान कितना आया 7। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक, ये देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन आपका ये आता है, अब 7वां क्वेश्चन। ये 6 हो गया ना, 7 3 और बचे हैं बस। देखो इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से। देखो इसके बाद देखिए क्या करना है। 7वां क्वेश्चन दिया है आपका, 7वां दिया है, ये कह रहा है कि a के किस मान के लिए, a के किस मान के लिए a कॉमा a प्लस 4 कॉमा 3a समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। देखिए ये भी कह रहा है कि a के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में है। देखो ये भी वही सेम चीजें हैं, उसमें भी कुछ नहीं, a का मान निकालना है। तो ये भी हम क्या कर लेंगे, A1 बराबर a, A2 बराबर a प्लस 4 और A3 बराबर 3a। तो निकाल लेते हैं हम। A2 माइनस का A1 बराबर A3 माइनस का A2। A2 का मान देखो a प्लस 4 माइनस का a का मान है a का ही है, तो ऐसे ही लिख लेता हूँ, ब्रैकेट चलो लगा देता हूँ। A3 का मान क्या है, A3 का मान है आपके पास 3a माइनस का A2 का मान क्या है a प्लस 4। देखो आपका a है प्लस 4 माइनस का a बराबर ये 3a माइनस का a माइनस का 4, ये माइनस का a हो जाएगा, माइनस प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो a प्लस का a माइनस का कैंसिल, ये 4 हो गया बराबर 3a में से a निकल जाएगा तो 2a बच जाएगा और माइनस का 4। इसको ट्रांसपोर्ट कर दो, इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये 4 है, माइनस का 4 है तो इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 2a, तो 4 4 8, 8 बराबर हो गया 2a, तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो मतलब a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 4। तो a का मान 4 आ गया, तो निकाल लो इसमें A1 A2 A3 का। देखो A1 बराबर क्या था, a बराबर कितना हो जाएगा, A1 बराबर a का मान कितना है 4, ये आ गया 1। A2 का मान, A2 बराबर कितना आ जाएगा, A2 बराबर होता है a प्लस का 4 है, A2 का मान आपका पहले से 4 है और प्लस का ये 4 हो गया, 4 4 कितना हो गया 8, A2 का मान निकल गया। A3 का मान निकाल लो, A3 का मान कितना हो जाएगा, 3a है तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, तो 3 चौक के 12, A3 का मान कितना आ गया 12 आ गया। ये सब आपका A1 A2 A3 का मान निकल गया 4 8 12, ये भी एक समांतर श्रेणी में है। अब देखिए आपका बचा 9वां क्वेश्चन। अब 9वें क्वेश्चन में आ जाइए, और प्रथम 3 पद जिनके a बराबर इतना दिया है। देखो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। अब देखिए
देखो इसको क्या करना है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। देखिए समांतर श्रेणी के 9वां क्वेश्चन ना, हाँ 9वां क्वेश्चन। देखो अरे लाइट ही कट गई, चलो ठीक है, अभी 9वां क्वेश्चन फिर बताता हूँ।